हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस अप्रोच। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि किस टाइप से जीपी का फ्रेमिंग होगा, उसके जो पैटर्न होंगे किस टाइप से होंगे, उसके एंड टर्म लोग कैसे निकालते हैं और फर्स्ट एंड टर्म का सम कैसे निकालते हैं, और अगर कुछ सर्टेन क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो उस सिचुएशन में हम लोग सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कैसे करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में, मतलब वीडियो लेक्चर 2 में, सेकंड वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। और आप देख रहे होंगे कि हमने व्हाइट बोर्ड पे पहले ही से कुछ क्वेश्चन लिख रखा है, तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एन टर्म निकालना है। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन है और ये सभी 3 क्वेश्चन में हमें निकालना है एंड टर्म निकालना है। तो चलिए ठीक है, किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम फर्स्ट करते हैं। इसमें ए कितना है, 1 है, और आपका कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म या फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, और ये सभी कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब कॉमन रेशियो 2 आ रहा है। तो यहां से आप ये भी पता कर सकते हैं कि ये जो पैटर्न है जीपी में है या नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि आप वेरीफाई करिए कि जो गिवन जो टर्म्स है जीपी में है या नहीं है, तो आप इसी तरीके से करिएगा। T2 अपॉन T1 निकाल लीजिएगा, T3 अपॉन T2 निकाल लीजिएगा, T4 अपॉन T3 निकाल लीजिएगा। और अगर ये सभी रेशियो अगर बराबर आएंगे तो आप बोलेंगे कि जो गिवन जो सीक्वेंस है वो जीपी फॉर्म कर रहा है। तो खैर, इसमें तो हमें देखिए nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म Tn बराबर हो जाएगा a r का पावर n-1। बच्चों, यहाँ जो पावर है केवल r का पावर है, ध्यान दीजिएगा। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, r कितना है, r आपका 2 है, तो ये जो पावर देंगे केवल r का देंगे। तो किसी भी क्वांटिटी में 1 से इंटू करेंगे तो क्वांटिटी इटसेल्फ आएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो nth टर्म है 2 रेज पावर n-1 हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने n टर्म निकाल लिया। अब फर्स्ट का ही सेकंड क्वेश्चन किया जाए। इसमें देखिए क्या बोल रहा है। इसमें भी देखिए आपका a कितना है, a आपका 2 है, r निकाल लीजिए। r कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, या तो फिर थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, या तो फिर फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, और ये हर हालत में 3 आएगा। तो ये कॉमन रेशियो हम लोग निकाल लिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए nth टर्म चाहिए, Tn चाहिए। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, a इंटू r का पावर n-1। आपका देखिए a कितना है, 2 है, r कितना है, 3 है, और ये पावर हो गया n-1। ध्यान ये जरूर दीजिएगा कि ये जो पावर है केवल 3 का पावर है। तो इस तरीके से हमारे पास गिवन जो जीपी है उसका nth टर्म क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 रेज पावर n-1। ये ध्यान दीजिएगा जरूर, ये जो है पावर केवल 3 पे है, n-1 जो पावर है केवल 3 पे है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसी का थर्ड पार्ट, चलिए मैं थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ये आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है जिसका आंसर आप सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं और उसके लिए मैं जगह बना लेता हूं। तो जगह बन गया, कुछ ज्यादा तो मिटाना है नहीं। तब तक आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। देखिए, जो क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या बोल रहा है। इन अ जीपी थर्ड टर्म 72 है। क्वेश्चन नंबर 2,
थर्ड टर्म T3 72 है एंड सिक्स टर्म T6 कितना है 1944 है। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को Tn निकालना है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, ये जरूर हमें लिखना चाहिए। अब देखिए T3 क्या हो जाएगा, ए r का पावर 2, r का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये आपका 72 हो जाएगा। ये मान लीजिए कि फर्स्ट है। और T6 ए r का पावर 5 जो कि 1944 हो जाएगा। ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। आप क्या करिए, सेकेंड में आप फर्स्ट से डिवाइड करिए। तो देखिए जब भी दो इक्वेशन को डिवाइड करना होता है तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो सेकेंड में हमें फर्स्ट से डिवाइड करना है, तो सेकेंड यहां पे लिखिएगा। बच्चों ध्यान जरूर दीजिएगा, फर्स्ट से डिवाइड करना है तो फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड ये डिनोमिनेटर में, राइट हैंड साइड में सेकेंड का राइट हैंड साइड, डिनोमिनेटर में फर्स्ट का राइट हैंड साइड। अब जरा ध्यान से देखिए तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा ए कैंसिल हो जाएगा और ये r का पावर 3 आ जाएगा, और ये आपका कैंसिल करिएगा तो हमारी समझ से ये 27 आ जाना चाहिए। मैं इंटू करके देख लेता हूँ, 72 इंटू 27 देखते हैं कितना आता है। तो ये 7 से करना है, 7 2 जा 14 का 4, कैरी 1, 7 7 जा 49, 150, और ये 2 से करना है 4, और ये 7 2 जा 14, तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया। मतलब ये देखिए 27 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 27 बार में। तो r की इक्वल टू 27 आ गया। अब यहां से जरा ध्यान दीजिए तो 27 को किस नंबर का पावर 3 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 3 का पावर 3। देखिए इक्वल टू लगा है, पावर बराबर है तो बेस बराबर होगा, तो मतलब यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। कॉमन रेशियो निकल गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए nth टर्म चाहिए, ठीक है। nth टर्म Tn बराबर a r का पावर n माइनस 1। a कितना है, a हम लोग अभी नहीं निकाले हैं, चलिए ठीक है a पहले निकाल लिया जाए। तो a निकालने के लिए क्या करें, हम लोग 1 2 को इस्तेमाल करें। चलिए मैं फर्स्ट से इस्तेमाल कर रहा हूँ। फर्स्ट से a r की वैल्यू 3, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका 9, a इंटू 9 इजकल टू 72। तो इस तरीके से यहाँ से a कितना हो जाएगा 72 अपॉन 9, a जो है आपका 72 अपॉन 9 मतलब कि 8 हो जाएगा। a निकल गया। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए nth टर्म चाहिए, तो a इंटू r का पावर n माइनस 1। a की वैल्यू कितनी है 8 है, और आपका r कितना है r 3 है। 3 का पावर कितना देंगे, तो 3 का पावर आप देंगे n माइनस 1। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना हो गया, तो आपका आंसर हुआ n टर्म इक्वल टू 8 इंटू 3 रेज पावर माइनस 1। आप बच्चों ध्यान जरूर दीजिएगा कि ये जो पावर है n माइनस 1 केवल 3 का पावर है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। तो मैं पहले स्पेस बना लूं क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। और क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये आपका स्पेस बन गया। हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करना है। देखिए, द 6th टर्म ऑफ ए जीपी इज 8। किसी जीपी का 6 टर्म दिया हुआ है, मतलब T6 दिया हुआ है। कितना दिया है 8 दिया है, 8 दिया हुआ है इक्वल टू 8। नहीं, द 6th टर्म ऑफ ए जीपी 8 टाइम्स द थर्ड टर्म दिया हुआ है। 8
इंटू T3 दिया हुआ, ये दिया हुआ है। देखिए 6th टर्म ऑफ ए जीपी इज 8 टाइम्स द थर्ड टर्म, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एंड 5th टर्म इज 48, T5 ये आपका 48। तो आप लोग क्या करना है, आपको निकालना है जीपी, जीपी निकालना है, ठीक। T6 मतलब क्या हुआ, ए आर का पावर 5, 8 हो गया, और ये हो जाएगा आपका ए आर का पावर 2 हो जाएगा। ए कैंसिल, ए नॉन जीरो है, तो देखिए क्या मिलेगा हम लोग को, आर का पावर 5 है या इधर 2 है, तो आर का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इक्वल टू 8 मतलब क्या 2 का पावर 3। यहाँ पे देखिए इक्वल टू है, पावर बराबर है, मतलब बेस बराबर होगा, तो बेस कितना, एक साइड आर है दूसरी साइड 2 है, तो आर की वैल्यू 2 मिल गया, ठीक। अब देखिए जीपी फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए हमें, ए आर स्क्वायर, तो हमें आर तो मिल गया लेकिन ए नहीं पता है, और अभी हम लोग इसका इस्तेमाल किए हुए हैं, इसका फर्स्ट कंडीशन का इस्तेमाल किए हुए हैं, अभी हम लोग सेकंड कंडीशन का इस्तेमाल नहीं किए हुए हैं, इसका इस्तेमाल करें हम। तो देखिए T5 मतलब क्या हुआ, ए आर का पावर 4 इक्वल टू 48, आर की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ए इंटू 2 का पावर 4 इक्वल टू 48। तो जरा देखिए ये कहीं 16a नहीं हो जाएगा, इक्वल टू 48, तो a कितना हो जाएगा, a आपका 3 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फाइंड द जीपी, हमें जीपी चाहिए, जीपी, ये जीपी चाहिए। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड जीपी विल बी AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR का पावर 4, ऐसे ही। अब देखिए A कितना है, A आपका 3 है, A इंटू आर, तो 3 इंटू 2, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 2 कितना आएगा, 6 आएगा ना, 6 हो जाएगा। कुल मिलाकर के देखिए R से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए A में R से मल्टीप्लाई किया, A आपका 3 है, लिख दिया, R से मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 2, फिर आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करते जाना है, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, केवल 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। इस टाइप से आपकी जीपी बन जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किस टाइप से अगर हमारे पास गिवन नंबर्स का पैटर्न दिया हुआ है तो हम लोग ये टेस्ट करेंगे कि जीपी में है या नहीं है, और अगर जीपी में कुछ पैटर्न दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है, तो किस तरीके से हम लोग उसका nth टर्म निकालते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, तो हमने क्या किया है, 2 क्वेश्चन डिस्कस किया है, ये आपके लिए होमवर्क है। और सेकेंड क्वेश्चन में देखिए हमें nth टर्म निकालना था जिसमें कि 2 कंडीशन दिया हुआ था, और थर्ड क्वेश्चन में भी कुछ कंडीशन दिया हुआ था, 2 कंडीशन, और उसमें हम लोगों को जीपी फॉर्म करना था। तो हमको उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।